हमने पढ़ा था प्लेन मोशन, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ आर्यन बताओ। अब अगर कोई बॉडी चलेगी किसी प्लेन में, प्लेन का मतलब मान लो एक चींटी चल रही है, ऐसे चल रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये किसी प्लेन के बोर्ड के प्लेन पे मोशन हो रहा है। तब इसके पास क्या ये एक्स एक्सिस में जा रही है? हाँ। अरे इसका एक्स अगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, तो एक्स में चल रही है, वाई में चल रही है क्या? चल रही है, वाई में भी चल रही है, वाई भी चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब इस वेलोसिटी दोनों तरफ होगी, एक्स में भी होगी और, तो यहाँ पे ये चीज, ये छोटी सी चीज अलग हो गई कि हमने जब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा तो उसमें क्या था कि एक ही लाइन में एक्स चेंज होगा या तो वाई चेंज होगा, एक ही चीज चेंज होगी, लेकिन इसमें दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। तो इस डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होगी, उसको बोलते हैं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट। वो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी टी। और इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होगा कुछ। अगर हम डायरेक्शन वाली वेलोसिटी बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इतनी है, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इतना है, डी क्या, वी एक्स बाई डी टी। अब ऐसे ही वाई डायरेक्शन में भी कुछ ना वेलोसिटी होगी, डी वाई बाई डी टी। और एक्सेलरेशन हो जाएगा वाई में डी डी वी वाई बाई डी टी। सही है कि नहीं भाई? ये है डिफरेंस और कुछ नहीं है। ये पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, और एक क्वेश्चन किया था। अच्छा, तीन किए थे, एक एक को तीन चार पार्ट कर ले, चार पार्ट थे। तो उसका वीडियो आ रहे हैं, देख लेना जाके, ठीक है। तुम कहाँ, कहीं बाहर गए थे? कहाँ? अरे गुड़गांव बाहर होता क्या? अच्छा, वहाँ पे तुम्हारी दीदी रहती है? अच्छा, राखी पे गए थे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एक नई चीज़, नई चीज़ कुछ नहीं है, प्लेन मोशन का ही पार्ट है, प्रोजेक्टाइल मोशन। सुना है क्या? प्रोजेक्टाइल का मतलब बॉल को फेंक दो, किसी भी चीज़ को फेंक दो अंडर ग्रेविटी, तो ये क्या है? नॉर्मल क्या? ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? है, है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, लेकिन वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ग्रेविटी के अंदर हमने सिर्फ ऊपर फेंका या नीचे फेंका, कभी भी टेढ़ा नहीं फेंका, ठीक है। अब हम टेढ़ा ही फेंकेंगे, जैसे मान लो क्रिकेट खेल रहे तो बॉल जाती कैसे, देखा है? ऐसे जाती। हाँ, कहीं भी फेंकोगे तो ऐसे, जैसे पौधों में पानी डालते हो पाइप से, पानी के पानी कैसे जाता है? ऐसे जाता है ना, तराई वराई करते हैं तो पानी ऐसे ही जाता है। हाँ, जो भी है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन इसके अंदर की चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए कि हम जब इसका मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे तो कैसे निकाल रहे हैं ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि फॉर्मूला तो लग जाएगा, लेकिन वो भी पता होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में पहले हम पढ़ेंगे कि हमने ग्राउंड से किसी बॉडी को फेंका, किसी बॉल को फेंका, तो वैसे करके जाती है, कैसे जाती है? ऐसे, ऐसे जाएगी। छक्का उक्का जब पड़ता है तो कंप्यूटर के द्वारा दिखाते हैं ना कि बॉल ऐसे जा रही है, छह छक्के मारे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो उनके देखें वो कर्व, बॉल ऐसे जाती है, हाँ। तो वही है, इसकी स्पीड मान लो यू से फेंका और किसी एंगल पे डाल दिया, किसी एंगल पे फेंका है किसी स्पीड से, यू से। अब वो कितनी देर में नीचे आएगी, कितना दूर जाएगी,
और कितनी हाइट तक पहुंचेगी, ये सारी चीजें निकालते हैं। हाँ, अब जैसे मान लो मैंने तुमको दिया कि एक बॉल फेंकी 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर, तो तुम बता दोगे ना कितनी देर में वापस आएगी और कितना ऊपर जाएगी। ये दो चीज़ें क्या, एक ही चीज़ है और तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया थीटा, इसका मतलब हमें पता चलना चाहिए, हमें निकालना आना चाहिए कि कितनी हाइट होगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कैसे करेंगे। अब तो ये प्लेन मोशन है, कोई स्ट्रेट लाइन मोशन तो है नहीं। अब देखो एक चीज़ और बताओ, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो क्या क्या कर सकते हैं बताओ। बस, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है दोनों डायरेक्शन में, एक्स और वाई में, मतलब प्लेन मोशन हो रहा है और दो दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है दोनों डायरेक्शन में, तो फिर क्या करें, दोनों डायरेक्शन लग जाएगी। हाँ लग जाएगी, लग जाएगी। देखो इफ ए एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स में ही लगेंगी, लेकिन अगर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसी डायरेक्शन में तो तीनों इक्वेशन लगेंगी। वी वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और क्या, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी। हाँ, टू ए एक्स एक्स, ऐसी सारी चीजें वाई में भी, अगर वाई में भी कांस्टेंट है। ठीक है कि नहीं। अब हम, अब बताओ, जब हमने इसको फेंका हवा में, अब हवा में ही है ये जो हम इक्वेशन लगाएंगे कब लगाएंगे, कब कब वैलिड है, जब तक वो हवा में है। उसके बाद वो टकरा जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन ही चेंज हो जाएगा, तो कहाँ से लगाओगे कुछ। जब तक बॉल हवा में है तब तक लगा सकते हैं, मतलब जैसे हमने फेंका तो हमारे हाथ से निकलने के जस्ट बाद से, जमीन पर टकराने से जस्ट पहले तक, जब तक हवा। ठीक है, तो अब बताओ कि एक्सेलरेशन की पहले देख लेते हैं, तभी तो इक्वेशन लगाएंगे। एक एक्सेलरेशन कितना होगा इसका जब हवा में, और तो कुछ नहीं होगा, आगे भी जा रही हो और तो कुछ नहीं होगा। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना है, 0। क्यों 0, एक्सेलरेशन देखो मैं बताता हूँ आता नहीं। एक्सेलरेशन, ये जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, अरे देखो जी आता कैसे है, क्यों आता है जी, क्यों क्यों हमने बॉल को ऐसे फेंका कि एक्सेलरेशन हुआ क्यों, उसका क्यों हुआ, उससे क्या हुआ, क्योंकि उसको धरती ने खींचा, धरती ने फोर्स लगाया। धरती कहाँ लगाती है फोर्स, नीचे। एक्स डायरेक्शन में तो नहीं खींचती, क्यों, तो नीचे ही खींचेगी ना धरती, तो नीचे ही फोर्स लगेगा। तुमने पढ़ा होगा फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 9 में पढ़ा होगा। तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही एक्सेलरेशन होगा, तो फोर्स नीचे लग रहा है तो नीचे ही एक्सेलरेशन, तो इसमें साइड में हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। ए एक्स 0 हो गया। अगर इसमें क्वेश्चन में ऐसे देगा हमें कि एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, तो होगा उसमें एक्सेलरेशन, मतलब डाल सकते हैं एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, डाल सकते हो। मान लो हवा चला दी, हवा फोर्स लगा रही है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये जैसे अगर हम लोग क्रिकेट वाला छक्का मारते हैं ऐसे, हाँ, तो ऐसा मोशन होता है, तो एक्सेलरेशन मतलब एक्स वाला लेंगे कि ए वाई वाला लेंगे, कौन सा लेंगे अभी, धरती कहाँ खींच रही है, नीचे खींच रही है, तो एक्सेलरेशन किधर होगा। बस, अब तुम बॉल कहीं भी फेंको, उसका एक्सेलरेशन नीचे। अजीब सा लग रहा है कुछ, हाँ ऐसे ही होता है। कोई बात, और क्या, हवा को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हवा को हटा रहे हैं। वैसे हवा चलती है क्योंकि एक चीज बताता हूँ, मान लो तुमने गोली चलाई, तो गोली निकली, अगर किसी ने उसी के ऊपर हाथ रखा हुआ है तो तुम फाड़ के निकल जाएगी। और अगर मान लो कि हाथ हटा दे फिर गोली चलाई, फिर वो ऊपर से जाएगी वापस घूम के आएगी, तुम कैच कर सकते हो, तब फाड़ के निकलेगी, नहीं निकलेगी। जितनी स्पीड से ऊपर गई उतनी स्पीड से हमारे हाथ में आएगी, नहीं नहीं नहीं,
थोड़ी कम नहीं, बहुत कम हो जाएगी। तुम कैच कर लोगे उसको ऐसे ही, चोट भी लगेगी तुमको। लोग मरते हैं गोली जब निकलती है तब, जब वो वापस आती है तब नहीं मरने वाला। शादी वादियों में चलते हैं, शादियों में जब आया था फैक्ट कि शादी में जो गोली चलाते ना, वो हाईवे वगैरह के पास ही होते हैं, मतलब उस स्पीड से तो मिल जाएगी, इतनी स्पीड होती है उसमें कि इंसान को मार सकती है। मार सकती है। तुमने पढ़ा था। ऐसा नहीं होता। वो पता है कैसे गोली चली होगी, वो सीधा ऊपर नहीं चलाया होगा उसने, सिर्फ टेढ़ा चलाया होगा, टेढ़ा ऐसे चलाया होगा, ऐसे करके किसी खेत वेत में चली गई जल्दी से। हो सकता है, हाँ, बिल्कुल सीधी न करके थोड़ी ऐसी चले गई, कोई छत वत पे पड़ा हुआ है, कोई कोई कहीं खड़ा हुआ है अपनी बालकनी में, तो वो मर मुरा जाएगा। ठीक है, तो वो तो गोलियां ऐसे चला देते टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी चला रहे होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर तुम बुलेट ऊपर चलाओगे नीचे आके तो मरने वाला नहीं, तुम कैच भी कर लोगे उसको। तो इतनी होती है उसकी स्पीड, स्पीड बहुत कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हवा है ना, हवा क्या करती है, स्पीड उस पर फोर्स लगाती है, तो उसका एक्सेलरेशन ही चेंज हो जाता है। एक्सेलरेशन चेंज हो गया, ये सब हो गया, तो कहानी अलग हो जाती है कुछ। ठीक है, अब देखो तो समझ में आया, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 है, और वर्टिकल में तो नीचे ये हमें पता है ए वाई जी के बराबर है। सही है। अब हम यहाँ पे क्या है, दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट, जीरो भी तो कांस्टेंट ही हुआ, उसमें हमेशा जीरो ही है, और उसमें भी जी, तो दोनों डायरेक्शन में ये इक्वेशन लग जाएगी। ठीक। हाँ, तो अब हमें निकालना है, सपोज टाइम निकालना है, यहां से लेके ये एक्स एक्सिस है, ये वाई ले लो यार। तो ये क्या चीज है बताओ, ये क्या है, ये क्या दिख रहा है, ये कौन सा कर, क्या बोलेंगे इसको, पैराबोला। तुम्हें कैसे पता पैराबोला है? अरे तो ये है, क्या बोलेंगे क्या, हाँ हाँ ये बोलो ना यार, पाथ ऑफ पार्टिकल, इस रास्ते से पार्टिकल जा रहा है। तुम जब देखोगे कोई छक्का उक्का मारेगा तो बॉल जाती हुई दिखेगी, तो ये रास्ता नहीं होगा उसका। हाँ, अब देखो हमें निकालना है टाइम, तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगानी है और कौन सी डायरेक्शन में, बस इतना बताओ। पहली लग जाएगी, पहली से कैसे निकालोगे टाइम, पहली में वी तो वी तो वी एक्स तो पता ही नहीं है, और जीरो ले नहीं सकते क्योंकि हमेशा जब टकराने से पहले। हाँ, हाँ, पहली नहीं लगेगी, और ए एक्स तो जीरो है, और उसको जीरो को नीचे डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, कुछ अजीब सा ही आ जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। और बोलो, सेकंड लग जाएगी। तुम्हें एक्स पता है, जब वो टकराएगा तुमको पता है कहाँ पे एक्स कहाँ जाके गिरेगा, नहीं पता। और बोलो, अरे तो दूसरी डायरेक्शन भी तो है, दूसरी डायरेक्शन वाई वाली डायरेक्शन नहीं है, हैं? पहली लग जाएगी, एक्सेलरेशन पता है, लेकिन टाइम सेम होगा। लेकिन फिर वी वाई पता है, वी वाई यू वाई भी है, वाई डायरेक्शन में लगाओ तो सारी चीजें वाई वाली होंगी ना। वे इसको रिजॉल्व कर लेंगे ना फिर, मतलब हाँ वो कर लेंगे, लेकिन सोचो कि, ठीक है कर लो चलो, इसके दो कंपोनेंट होंगे, यू कॉस थीटा और, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, यू एक्स हो गया। वेलोसिटी टेढ़ी है ना, तो एक्स डायरेक्शन में भी थोड़ी सी होगी, वाई में भी होगी, तो उसको बोलेंगे यू वाई और यू एक्स। ठीक है, अब बताओ कौन सी डायरेक्शन में लगाओ, ये इसमें तो लग नहीं रही, यहाँ से तो निकल नहीं रहा, तो वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कैसे लगानी, इक्वेशन ही है, इनमें से ही लगानी है कुछ, इन तीनों में से कोई काम नहीं हो रहा। बताओ वाई डायरेक्शन में कुछ है, कोई इक्वेशन लगाएं। हाँ, हमें निकालना है यहाँ से वहां तक का टाइम, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सेकंड वाली के, हाँ सेकंड वाली कैसे लगेगी, ये बताओ कि ये एक्स का क्या मतलब है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है कि नहीं, बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में। हाँ अब बताओ, फिर तो y डायरेक्शन में सेकंड वाली चल जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। हाँ जीरो, हाँ y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। हाँ जी, क्यों भाई, पर भैया जीरो कैसे होगी, अरे रुक तो जा,
जब वो नीचे टकराएगी जब जीरो होगी, लेकिन हमें तो जब तक ये है जब तक वो हवा में है। टकराने ही वाली है बस। तो मतलब नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट क्या कर देंगे, बिल्कुल टकराने ही वाली है, 0.0 ऑलमोस्ट छू गई है, तो वही हो गया ना यार। हाँ, यहाँ से बॉल, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। यहाँ से बॉल गई। एक बार तुमसे सवाल पूछता हूँ यार, कि जैसे मान लो कि कितनी वेलोसिटी दूं कि उसको जस्ट, दीवार को जस्ट छू के आ जाए, इतना सा जस्ट टच करके आ जाए, कुछ तो वैल्यू होगी, हाँ, छू के आ जाए बस, ठीक है, कुछ होगी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड है। अब मैं बोलूंगा कि इतनी वेलोसिटी बताओ कि वो उसको जस्ट बच के आ जाए, टच ना हो तो 10 से थोड़ी सी कम। 0.1 सेकंड कम ले लेंगे। थोड़ी सी कम, 10 से, तो लगभग 10 बोल सकता हूँ कि नहीं। हाँ, तो ये चीज याद रखना, ये लगभग वाली चीज ना दोनों साइड लगती है, बराबर होती है, समझ गए। हाँ, तो वही है। भाई एक बार किसी वाला सीन कौन सा वाला, ये उछालने वाला, नहीं ये तो समझा रहा हूँ अभी मैं। यहां से बॉल निकली, यहाँ पहुंच गई, ठीक है, जिस पहुंचने वाली है, ये वाई डायरेक्शन में कितना चली, पहले वाई कोऑर्डिनेट कितना था, अब कितना है, तो वाई डायरेक्शन में कितना चली, बस, वाई का कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हुआ। अब तुम ये मत सोचना कि ये तो ऊपर जा रही है, अरे यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा फाइनल पॉइंट हुआ है। इनिशियल और फाइनल के बीच में देखो कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल का देखते हैं ना जोड़ के हम, तो वाई डायरेक्शन में तो जीरो का जीरो ही है, तो इसका मतलब जब ये यहाँ पहुंची तो यहाँ से पता चलता है कि ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चली, वाई डायरेक्शन में नहीं चली, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ वाई डायरेक्शन में, तो वाई, हम वो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, वाई इक्वल टू यू वाई ए वाई टी, इसको पहले लिख लो, इसको बात नहीं, तो वाई कितना है, जीरो है, जीरो, और यू वाई कितना है तो दे रखा है, यू साइन थीटा, ऊपर पॉजिटिव ले लो। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, पॉजिटिव दो दो लेने पड़ेंगे, ऊपर ले लो पॉजिटिव और इधर ले लो पॉजिटिव, कोई बात नहीं, जो होता ही है वो ले लो। वैसे तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहो वो ले सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव जो नीचे भी पॉजिटिव ले सकते हो, ठीक है, आंसर वही आएगा। क्यों, पॉजिटिव दो के लिए, क्योंकि प्लेन मोशन है, दो दो डायरेक्शन में लेना पड़ता है। u साइन थीटा टी, ए वाई तो जी के बराबर माइनस जी हो जाएगा, नीचे लग रहा है ना, तो माइनस हाफ जी, तो अब क्या करो, उसको उठा लेगा, हाँ एक तो टी कट ही जाएगा, हाँ तो टी जीरो हो जाएगा, जो हमें चाहिए नहीं, जो मतलब पता ही है हमको, तो यू साइन थीटा इक्वल टू, या तो ऐसे लिख लो, हाफ जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा टी, एक टी कट गया, और टी कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, नाम दे रख, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हवा में रहने का टाइम, फ्लाइट, ठीक है। अब देखो यह और क्या बताना था, कितना दूर हो जाके, हाँ पहले देख लेते हैं कि कितना दूर जाके गिरेगा, बताओ कौन सी इक्वेशन लगाए, एक्स में ही लगेगी, क्योंकि एक्स ही तो निकालना है। अरे कितना कितना दूर जाके गिरेगा, मतलब हमको क्या निकालना है, एक्स डायरेक्शन में कितना गया, तो मतलब एक्स निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं, सेकंड वाला, सेकंड वाली, तो x इज इक्वल टू, ए एक्स तो जीरो ही हमें पता है, तो ये हट गया, तो x इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू एक्स यू कॉस थीटा, और टाइम यहाँ जाने में कितना लगेगा टाइम, वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही है, बस 2u साइन थीटा बाई जी। तुमने टिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, पढ़ी है ना, पढ़ ली, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, ये यू स्क्वायर, साइन 2 थीटा होता है, कोई बात नहीं, ये होता है, ठीक है, 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, हाँ हो गए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेंज, आर से भी डिनोट कर देते हैं, रेंज आर, मैंने एक्स बोल दिया, तुम आर भी बोल सकते हो, ठीक है।
हाँ ये आर हो गया। रेंज आर इक्वल टू एक्स को आर नाम दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ रेंज वाई डायरेक्शन में भी होगी। रेंज वाइड उसको रेंज नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। हाँ हाँ रेंज पता है किसकी होती है, जैसे रेंज क्यों यूज़ करते हैं, जैसे टैंक होते हैं, गोला मारना होता है तो कितनी दूर तक गोला जा सकता है, वो रेंज उसकी, जैसे गोली की रेंज बोलते हैं, इसकी रेंज है 100 मीटर 200 मीटर, तो मतलब वहां तक जाके हिट कर सकता है। अब देखो हो गया, अभी निकालना है हमको मैक्सिमम हाइट, ये निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगाएं सोचो, इसके लिए तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और बताओ कैसे लगाएं, कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए। y equals to हाँ भैया y वाली लगेगी। वाई वाली, हाँ कौन सी, u y x t u y t। हाँ यही वाली मतलब। हाँ ये वाली। अच्छा तो टाइम को क्या रखना है, टाइम इसमें यही होगा। यही रख दे। हाँ तो ये तो पूरे जहाँ तक जाने का टाइम है, तो यहाँ यहाँ पे यही टाइम रखोगे तो भाई जीरो नहीं आ जाएगा कुल मिला के, तो वही आ जाएगा लास्ट। मतलब तुमने इसको सॉल्व किया, टाइम निकाला और फिर टाइम को उठा के दोबारा यहाँ रखोगे तो भाई जीरो नहीं आ जाएगा। क्यों, कौन सी इक्वेशन लगानी है, सोचो सोचो दिमाग लगाओ, निकालना हमको वाई है सही, तो जिसमें वाई आ रहा है वही लगानी पड़ेगी। थर्ड वाली वाई डायरेक्शन में, हाँ ठीक है। हाँ तो वी वाई स्क्वायर दे दो, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू वी वाई कितना है, वी वाई। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ से कहाँ तक, u sin थीटा होगा, मतलब x मैक्सिमम तो नहीं है। एक मिनट, तुम लगा किसके बीच में रहे हो इक्वेशन, ये कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हो, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ऊपर तक, तभी तो निकलेगा वो वाई वहां तक। अगर तुम ये ले लोगे पॉइंट तो भाई तो जीरो ही आ जाएगा। तो ये इनिशियल है वो फाइनल है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी, ठीक है कि नहीं, यही लेना है। तो वी वाई कितना होगा यहाँ पे, y में उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे, एक बार बताओ वेलोसिटी, यहाँ पे बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बता दो वेलोसिटी की, किधर होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, किधर होनी चाहिए। टेंजेंट पे ना। जो पाथ होता है बताया था ना, जो पाथ के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट बना दो, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो इस तरफ, यही वेलोसिटी है, इधर ही है वेलोसिटी। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, यही खुद होगा जो भी होगा, क्यों, ये है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, कितना होगा नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा। देखो ये वेलोसिटी है, वेक्टर कुछ है, ये थीटा, तो इसका कंपोनेंट ये वी कॉस थीटा, और ये वी साइन थीटा, तो पता है ना। हाँ अब अगर ये देखो ना, यहाँ यही वेलोसिटी है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ही है, तो कितना एंगल बना रही है ये, जीरो बना रही है, तो वी कॉस थीटा और वी तो बराबर ही हो गए। समझ में आ रहा क्या हो रहा है, बताओ। अरे जो ऊपर v है ना, और ये नीचे जो v cos थीटा है, इसके बीच में एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये थीटा जो है जीरो है, तो v जो है v cos थीटा के ऊपर ही आ गया है। तो v cos थीटा और v तो इक्वल ही हो गया, u cos थीटा तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा तो v होगा, वेलोसिटी और ये ऐसे वाला है, कंपोनेंट v sin थीटा होगा। इसको शिफ्ट कर देना हमने एक तरीके से, तो u cos वेलोसिटी कैसे है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, सही है कि नहीं, तो वो हॉरिजॉन्टल से ही कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना होगा, v हो गया, इसका मतलब जितनी वो वेलोसिटी है उतना ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, और वर्टिकल कितना हो जाएगा, जीरो, सही है कि नहीं। तो ये जो वेलोसिटी है ये एक्चुअली में v
एक्स वाला कंपोनेंट ही है, और वाई वाला कंपोनेंट कितना होगा 0, क्योंकि v साइन 0। सही है कि नहीं? हाँ, ये है बात। अब हमें पता चल गया कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है उस पॉइंट पे। आया समझ में? रख दो वहां पे वी वाई, ये 0 माइनस यू वाई कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी है, ये रही ये sin 2 थीटा है। साइन 2 थीटा कहाँ से हो गया, ये यू वाई यार, यू वाई तो यू साइन थीटा है। हाँ, ठीक है कि नहीं? हाँ, एक बार लेक्चर देख लेना जाके घर पे, फिर पुराना वाला। ये भी देखना पड़ेगा। सब बोल जाएगा। नहीं, वैसे तुमको देखना, देखना क्या तुमको, मतलब याद रखना है ये, एक बार जाके पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये सिंपल चीज़ें नहीं है इतनी, मतलब है तो सिंपल, लेकिन तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो तुमको मतलब पहली बार पढ़ते हैं बच्चे, तो तुमको थोड़ा लगता है कि हाँ यार थोड़ा अजीब सा हो रहा है। एक दो बार तुम इसके क्वेश्चन भी करने लग जाओगे तो होने लग जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कंफर्टेबल हो गए कि नहीं? बस, तो इसमें भी हो जाओगे। तुमको लग रहा है इतनी सारी डायरेक्शन कहाँ से आ गई, क्या कौन सी इक्वेशन कहाँ से लग रही है, धीरे धीरे तुम सब में लगना लग जाओगे। ठीक है, हाँ, हम लगा रहे हैं इसके और इसके बीच में इक्वेशन, और हमें निकालना है भाई, तो हमारे पास एक ही इक्वेशन बचती है, कौन सी, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर वाली। और ये वाली तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से वहां तक जाने का टाइम पता ही नहीं है। टाइम पता होता ना यहाँ से जाने का, तो इसमें रख देते वो टाइम, तो फिर वाई निकल जाता, लेकिन टाइम नहीं पता, तो इसीलिए यहाँ से वहां तक के लिए हमने एक ही इक्वेशन वो यूज करनी पड़ रही है, और तो कोई है ही नहीं ना जिसमें वाई आए। सही है कि नहीं? तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी वाई डायरेक्शन में, तो उसके लिए हमने ये मतलब हाफ डिस्टेंस है अप्रॉक्स, मतलब हाफ अप्रॉक्स मत बोलो ना अभी हमको, मतलब अरे देखो मुझे पता है, वो फिगर में लग रहा है ना। देखो मुझे ये भी पता है कि यहाँ से वहां तक का टाइम उस पूरे का आधा है, हाँ मैं भी वही बोल आधा है, आधा है, लेकिन अभी हम प्रूफ तो नहीं कर सकते। किस बेसिस पे बोल सकते हो? अभी प्रूफ कर दूंगा मैं, ये कि ये आधा है, सब आधा है, वो लगाओ, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये इक्वेशन लगाऊं तो कैसे लगाऊं, तो ये चीज तुमको समझ में नहीं आती ना। अगर मैं तुमको सीधा बता देता आधा आधा रखो आंसर निकालो, आंसर निकालना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो जब भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में मान लो है, तो उसका जो कंपोनेंट होगा वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा सारा, उसके वर्टिकल वाली डायरेक्शन में नहीं आए। मान लो कि वेलोसिटी अगर ऐसे होती तो सारा कंपोनेंट वर्टिकल में रह जाता, हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ, ये याद रखना, बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुमको पता होना चाहिए। अब ये कितना हो गया, यू वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2g, अरे भाई तो g है, -g, और y निकालना है हमको, y कौन सा है, ये वाला y है ये। ठीक है कि नहीं? हाँ, इसको h लिख देंगे, चलो ठीक है, माइनस माइनस कट गया, y कितना आ गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बस, और इसी को हम बोल देते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट h का नाम दे देते हैं, ये y ही है जो भी है, ये h बोल दो, सिंपल है यार, यहाँ पे भी ना x लिखो बस, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सही है कि नहीं? हाँ, आ गया समझ में? ये हैं 3 फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूले की बात है, अरे फॉर्मूले तो बहुत सारे बना दूंगा मैं। अगर मैंने पूछ लिया कि यहाँ पे बताओ फिर क्या करोगे इक्वेशन ही लगाओगे, और कोई चारा नहीं है। मतलब बेसिक इसका इक्वेशन है, इक्वेशन से ही निकाला, देखो मैंने वो 6 इक्वेशन है, उन्हीं का यूज करके कुछ कुछ निकाला। ठीक है, वेलोसिटी इज टेंजेंट टू पाथ ऑफ पार्टिकल, उसका भी यूज किया है। हाँ, हटा दूं क्या? लिख लो लिख लो लिख लो, वीडियो से लिख लेंगे ना, अगर रिवीजन भी हो जाएगा इसलिए कह रहा हूँ, वैसे भी तो देखना ही है। हाँ ये भी सही बोल रहा है, एक काम करो तो फोटो खींच लो, वो ज़्यादा सही है। हाँ,
बस वो लाइट देख लिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ कि आधा ये वो और भी सारी बहुत सारी चीजें, इतना हटा है तो अब देखो, अगर हमें निकालना है कि ऊपर तक जाने का कितना टाइम है, कैसे निकाले बताओ, कौन सी इक्वेशन लगाए ऊपर तक जाने का टाइम? ये जो y निकाल रहे हो, नहीं, यहाँ से ऊपर तक जाने का, एक्सटेंड का टाइम, इसका टाइम यहाँ से वहां तक का टाइम। y तो हमने निकाल ही लिया था। टाइम निकालना है। और u अरे ये पता है, वी वाई, सेकंड यू वाई पता है, ए वाई पता है, तो आ गया। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लें बस। तो वी कौन सी डायरेक्शन में लगाए हैं? वाई y डायरेक्शन। डायरेक्शन वाई, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ये वी वाई कितना, जीरो, यू वाई कितना, यू साइन थीटा। v by 0 नहीं लिखा। कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हैं? यहाँ से वहां तक। निकाला था। हाँ ठीक है। नाम दे देता हूँ ना, ओ, इसको बोल दो ए, ये बी, तो ये इक्वेशन लगा रहे हैं ओ से ए, तो जीरो हो गया ना वी भाई। ये कितना है, यू साइन थीटा और माइनस जी टी, तो टी कितना आ गया, यू साइन थीटा बाय, उसका आधा आ रहा है, टू यू साइन थीटा बाय जी का आधा आ गया, हो गया। और ये हाइट निकालने से पहले भी कर सकते थे। बेस को मतलब उस वैसे भी तो समझ सकते थे, स्ट्रेट लाइन की तरह, जैसे हमने बॉल को हाँ, वही है। टाइम ऑफ एक्शन विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो उस हिसाब से तो बस ही ये नहीं, ये बोल रहे हैं कि भाई वाई डायरेक्शन में अगर तुम देखो तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी, और वाई डायरेक्शन में ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हमने बॉल फेंकी होती यू साइन थीटा से, ऊपर की तरफ से मान लो कुछ नहीं किया, मैंने यू साइन थीटा से ऊपर फेंक दिया, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? इतना ही लगेगा। वैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये यहाँ तक जाते जाते इसका डिस्टेंस कितना होगा, क्या रेंज का आधा होगा, वो देख लेते हैं। हो ही जाएगा, हाँ देख लो। टाइम भी हो गया था, वो हो गया। x इक्वल टू यू टी प्लस ए एक्स तो जीरो है, तो यू एक्स टी, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, टाइम कितना हो गया, मजाक कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए छोड़ दे। यू साइन थीटा बाई जी, क्या हो गया? टाइम मिला है, टाइम पूछ लो, टाइम हो गया। कोई बात नहीं होता। मजाक नहीं, मुझे लगा टाइम, मैंने लिखते लिखते एकदम से पूछा, मैंने कहा टाइम पूछ रहे हो। ये लोग होते हैं। भाई ऐसी बात नहीं, तू वेल में पूरे टाइम कोई बात कितना नहीं। हो गया मैंने बता दिया। मैं उस टाइम की बात कर रहा था, यू एक्स इंटू टी, ठीक है। हाँ, तो ये देखो रेंज का आधा ही है, इक्वल टू आर बाय टू बोल सकते हैं। तो तुम ऐसे देख सकते हो कि जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में लग रहा है। ये वैसे ही है जैसे ऐसे फेंकते थे बॉल को। अब सोचो यहाँ पे, अब बताओ यहाँ पे किसी पॉइंट पे वेलोसिटी किधर होगी? टेंजेंट। टेंजेंट ऐसे होगी, सेकंड को हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया। हाँ। ये हाफ जीटी स्क्वायर हो गया, तो जीरो हो गया ना। एक्स डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है? जीरो नहीं लिखा। एक्स डायरेक्शन में जी कहाँ से आ गया? होता है मेरे को लगता है। ठीक है। अब देखो किसी पॉइंट पे, कोई बात नहीं, दिमाग में जो भी सवाल आ रहा है ना पूछ लिया करो, ठीक है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट है, हाँ। तो जब बॉल ऐसे घूम के इसके सामने जाएगी, तो इस वाले पॉइंट इस वाले पॉइंट पे भी टेंजेंट होगी, क्या उतनी स्पीड होगी जितनी यहाँ पे थी? होगी, हाँ होगी। देखो इसको प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे स्पीड कितनी है, u, और थीटा पे है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। जब वो पहुंचने वाली है तो u होना चाहिए, थीटा भी होना चाहिए, एंगल भले वो नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे वेलोसिटी जब वो पहुंचेगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा u, और थीटा, ये थीटा बनना चाहिए ये वाला, तो ये वाला भी थीटा होना चाहिए, ये सब थीटा वीटा, ठीक है कि नहीं?
मतलब अभी तो थीटा पता नहीं है, लेकिन अल्फा ले लेता हूँ, अल्फा और ये भी अल्फा, और इसको रहने दो ऐसे, वी ले लो चलो। ठीक, अब यहाँ पे वी निकालते हैं और अल्फा निकालते हैं। अभी पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें सेम है कि नहीं है, वापस जाते हुए, मतलब ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए। तो ए से बी तक लगाते हैं, तो इसका कंपोनेंट होगा कितना, एक वी एक्स, वो कितना होगा 0। और एक नीचे हो जाएगा वी वाई। जीरो कैसे हो गया यार, ए से बी तक लगा रहे हैं, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी लगा सकता हूँ कि नहीं, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, ए एक्स तो जीरो है, ये जीरो हो गया, तो वी एक्स और यू एक्स बराबर है, तो ये यू कॉस थीटा ही, तो वी एक्स क्या होगा यू कॉस थीटा। और देखो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट। ये तो वही फंडा है ना, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब इस डायरेक्शन में कहीं पे भी ले लो तुम, ये वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये और ये, इसके भी दो होंगे, ये वाला और नीचे वाला, कहीं भी बना लो, एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कहीं भी ले लो सेम है, तो वो यू एक्स के बराबर, तो वी एक्स हो गया यू कॉस थीटा। अब वी वाई भी तो होगा कुछ, उसके लिए भी निकाला था, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वी वाई यहां पे सारी वैल्यू डाल दो, कितना हो गया यू साइन थीटा माइनस जी, और क्या हो गया टू यू साइन थीटा बाई जी टाइम, तुमको पता ही है, जी जी कट गया, कितना आ गया ये माइनस यू साइन थीटा, ध्यान से देखो, यू साइन थीटा माइनस टू यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा हो गया, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी माइनस डायरेक्शन में है, यू साइन थीटा है, तो ये हो गया यू कॉस थीटा, और ये हो गया यू, मतलब माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है ना, यू साइन थीटा नीचे की तरफ, तो ये तो वैसा ही हो गया कि इसका हॉरिजॉन्टल कितना था यू कॉस थीटा, वहां पे हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा ही रहेगा, इसका यू साइन थीटा था, तो वापस जब घूम के नीचे आएगा तो यू साइन थीटा ही हो जाएगा, तो स्पीड भी वही, एंगल भी वही, सब कुछ वही है, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीड होगी वही स्पीड उसके सामने वाले पॉइंट पे होगी, जैसे हम फेंकते हैं, ऐसे फेंका, यहां से फेंका बॉल को, ये घूम के इधर आया, तो इस वाले पॉइंट पे जो स्पीड होगी वही सामने वाले पॉइंट पे होगी, जितना टाइम यहाँ से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से वापस आने में लगेगा, ठीक है। हाँ, वैसी चीज है, बस ये थोड़ा प्लेन मोशन है, इसमें एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है, ठीक। हाँ, ये हो गया काम, अब हो गई इसके अंदर सारी चीजें। अब तुमको अगर मान लो कि इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे, मैं बोलता हूँ कि 1 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालनी है, क्या करोगे बताओ। यहाँ से फेंका यू और थीटा, यहाँ पे जाके 1 सेकंड या कुछ टी टाइम लग रहा है, वो कुछ टी जर्नल टाइम है, कहीं भी बीच में कहीं भी हो सकता है, तो कैसे निकालोगे। अरे यही लगा लो ना, वी एक्स इजल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो ए एक्स तो जीरो ही है, तो वी एक्स जो भी होगा ये वाला वो तो यू कॉस थीटा ही रहेगा, अरे ये तो यू कॉस थीटा रहेगा यार, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जीरो है, तो वो तो जहां भी तुम पकड़ लो उसको, हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा ही रहना है। अब वर्टिकल में कैसे लगाओगे, ये लगा लो ना दोबारा से, तुमको दे रखा कुछ टाइम टी, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, तो यू साइन थीटा माइनस जी और टी आ जाएगा, और टी तुमको पता नहीं जो भी है, तो ये कितना होगा वी वाई, मतलब ये वाला वी वाई, इसको ऐसे लिख लो, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट, सही है कि नहीं। हाँ, तो टाइम जैसे जैसे चेंज होगा ये भी चेंज होता जाएगा, तो हम वेक्टर भी बना सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ये है बेसिक, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का। हाँ, खींच लो फोटो। अब हमें ये पता करना है कि ये कर्व कौन सा है, बस फिर हो गया काम,
कर्व पता करना है। चैप्टर अभी तो रिलेटिव वेलोसिटी भी तो है, इसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी है। इसमें तो ज़्यादा ज़्यादा हाँ, और तब तो तीन एक बॉल यहाँ से फेंकी, एक बॉल वहाँ से फेंकी, कुछ नहीं है वैसे, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब देखो इसे ये पता करना है कर्व कौन सा है, पाथ कौन सा है, कैसे पता चलेगा? क्या होता है पाथ ऑफ पार्टिकल, क्या होता है बताओ, बताया था ना कल परसों। टेंजेंट, वो क्या होता है? मैं तो पाथ के बारे में पूछ रहा हूँ, पाथ ऑफ द पार्टिकल होता क्या है, याद करो क्या होता है, सोचो। पाथ ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन बनानी तो किसके बीच में होगी इक्वेशन? बस एक्स और वाई के बीच में होगी कि नहीं होगी? तो वही निकालनी है, बताओ कैसे निकालें? कल बताया भी था परसों। y और x में रिलेशन निकालना बस रिलेशन निकालना है वाई और एक्स के बीच में। y और x के बीच में पैरेलल रिलेशन है पैराबोला। अरे वो तो क्वेश्चन में आया था ना, जरूरी है कि हर जगह पैराबोला आएगा? क्या पता ना रिलेशन ना आए। तुम ये बताओ निकालेंगे कैसे? एक्स और वाई के बीच में हमको इक्वेशन बनानी है, तो x इजिकल टू एक तो पता है हमको यू एक्स टी, और ए एक्स तो जीरो हो गया। जो y में है पहले जो टाइम की वैल्यू y के इसमें निकाल लेंगे, बस बस बस, टाइम पे कर देंगे वो रिलेशन आ जाएगा। मतलब टाइम निकाल के हाँ ऐसी इक्वेशन में डाल दो एक्स वाई आ जाए। क्यों, सही है कि नहीं? ये सही है, हाफ ए एक्स इसका जीरो हो जाएगा। हाँ, और वाई इक्वल हाँ तो ax एक्सेलरेशन, हाँ एक्स, हाँ एक्स में जीरो है, ये क्या हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो हाँ, तो यहाँ सब डाल दो, ये कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा टी, और ये कितना हो गया यू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम निकालो, यहाँ से टाइम निकालो, कितना आ जाएगा एक्स अपॉन, u cos थीटा और उस टाइम को उठा के यहाँ डाल दो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? u sin थीटा इनटू माइनस हाफ जी टी कितना एक्स स्क्वायर अपॉन, u स्क्वायर cos स्क्वायर। ये रुक जा, हाँ हाँ समझ, मैं टाइम दे दूंगा पूरा। y इक्वल टू, नहीं नहीं अभी मैं बताऊंगा, मैं ये थोड़ी है कि मैंने लिख दिया समझ लो, बताऊंगा मैं, रुक जाओ। x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पहले मैं लिख लेता हूँ ना। अब देखो देखो पाथ ऑफ पार्टिकल क्या होता है, क्या होता है? एक्स और वाई, हाँ वी और एक्स बोल रहे थे, हाँ एक्स और वाई का मतलब जो रिलेशन होता है वो तुमको बताता है कि किस पाथ पे वो जा रहा है। तो हमको एक्स और वाई आना चाहिए उसके अंदर, और हमें इनिशियली क्या क्या पता था, हमें यू पता है, थीटा पता है और जी पता है, और तो उसके अलावा कुछ नहीं पता। उसी देखो किसी भी फॉर्मूले में हमने यही यू थीटा और जी है बस, और कुछ नहीं है। तो हमें ये पता है कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए, तो एक्स और वाई की इक्वेशन तो यूज करनी ही पड़ेगी। एक्स की इक्वेशन ये रही यू एक्स टी यू कोस थीटा टी, वाई की इक्वेशन भी वही है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यहाँ पे सब वैल्यू डाल दी, यू वाई कितना है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमें टाइम हटाना है किसी भी तरीके से, तो टाइम यहाँ से निकाल लिया क्योंकि छोटा लग रहा है ना, टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, उठा के यहाँ डाल दिया, ये ना टी क्या हो जाएगा एक्स अपॉन, और उस टाइम को उठा के रिलेशन आ गया यहाँ पे डाल दिया, देखो टी की जगह, और टी स्क्वायर ये, स्क्वायर रिलेशन।
अब देखो यहाँ पे सारी चीजें कांस्टेंट है, मतलब हम थीटा पे फेंकेंगे कुछ भी फेंकेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। तो अब देखो कैसा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है ना इक्वेशन में, तो कैसी इक्वेशन है ये, बस अरे वो यू से साइन यू से यू कट गया, ये यू से यू कट गया, साइन थीटा अपन कौन से टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन वो तो है ही पूरा, ठीक है कि नहीं। हाँ ये बस ना हर उसमें पैराबोला होगा, फाइंड करना पड़ेगा। और सारे प्रोजेक्ट किस में किस में, सारे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उनका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला हर केस में होगा, या हमें निकालना पड़ेगा किस केस में कौन निकालने की क्या जरूरत है, कोई पूछेगा तो निकालोगे ना, नहीं पूछेगा, कोई पूछेगा ही नहीं, वो ऑब्वियसली पैराबोला ही होता है। तो वही मैं कह रहा हाँ। हूँ पैराबोला। क्या हो गया, हाँ क्या है क्वेश्चन बताओ, विशु बताओ। एक पार्टिकल है, उसको u वेलोसिटी से फायर करा गया, जिसकी जो उसका एंगल है वो थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल पे बन रहा है। अब एंगल जो है वो थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है। हम सेकंड क्वेश्चन है ना, हाँ तो उसने बोला कि भाई वेलोसिटी दी उसने u और थीटा पे फेंक दिया, तो ऐसे करके जाएगा कुछ कुछ, फिर क्या हो, जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे हमें हाँ, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब यहाँ से वहां तक चेंज इन वेलोसिटी बतानी पड़ेगी हमको, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी हमको पता ही है किधर होती है, इधर होती है v, और कितनी होती है, नहीं x होती है -0। माइनस जीरो हो जाएगी, बचा कितनी x जो u cos थीटा रहेगी, x वाली वेलोसिटी बचेगी, और x में वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, और वो कितनी रहती है, जो इतनी यहाँ पर u cos थीटा है, और ये u sin थीटा। वेलोसिटी के अंदर चेंज कैसे निकालेंगे, अब बताओ चेंज कितना होगा, हाँ तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या करेंगे, क्या क्या माइनस क्या, तो वहाँ पे 0 है ना, u by हाँ फिर v by, और तो u cos थीटा माइनस v by, तो ये तो वो u u sin sin थीटा थीटा, हो जाएगा। u sin थीटा माइनस v, जो v by है वो 0 हो गया, तो ये u sin थीटा हो गया। बस u sin y थीटा, एक्सिस वाली तो 0 है, तो 0 माइनस u sin थीटा तो u sin थीटा ही हो गया। ठीक। फाइनल ये वाला करेंगे तो u cos थीटा माइनस u cos थीटा, फाइनल वेलोसिटी क्या है वहां पे जो है, और वहां पे कितनी है u cos थीटा, और वो किस तरफ, हाँ आई कैप तभी तो लगा रहा हूं। ठीक है कि नहीं, ये फाइनल वेलोसिटी है u cos थीटा और i की तरफ, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी सी i में थोड़ी सी j में, u cos थीटा i, प्लस u sin थीटा j। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब माइनस कर लो यार, चेंज इन वेलोसिटी बताना, डेल्टा v, v फाइनल माइनस v इनिशियल, डेल्टा को लगाएंगे। चेंज, चेंज को बोलते हैं डेल्टा, वहां पे एरर को बोलते थे, हाँ। क्यों, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, वो चैप्टर चैप्टर नहीं खत्म, आएगा भाई, वो अब वो चैप्टर कभी नहीं आएगा, उसको भूल आएगा, जाओ। आएगा बस चैप्टर बीच में इसके एक दो। u cos, हाँ आते हैं लेकिन वो फिर आगे काम का नहीं ना, वो u cos थीटा i माइनस, वो वाले आते हैं वर्नियर कैलिपर वाले, मैंने देखा था। बनने के लिए बेटा वही वो कराया था फिजिक्स लैब में। ये कट गया, वो तो इजी लगा उस टाइम तो। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, u sin थीटा, u sin थीटा हो गया, ठीक है, तुमने ऐसे ही किया था, नहीं मैंने मतलब वैसे ही करा था कि वहाँ पे 0 है तो इनिशियल माइनस फाइनल करके u cos थीटा का तो जीरो ही हो जाएगा, अरे ठीक है। इसकी भी फोटो खींची जाएगी क्या? वीडियो में आ जाएगा, वीडियो में आ जाएगा थोड़ा बहुत। लवी हिल जाएगा उसको घर बैठे बैठे आगे वो रहेगा, अभी आ जाएगा। तो वो भी आ जाएगा, पता नहीं वो F5 उठा के। हाँ आए कि नहीं ऐसा? सो रहा होगा, सो तो 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 भी आता मैंने है। करा। पहले से ज्यादा सोच रहे थे। नहीं सो रहा होता है, कुछ बात बोल रहा ना, क्या कर रहा है From the same point, from the same point. ठीक है, एक पढ़ो, एक और चीज बताओ, देखो इधर देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज u square sin theta by g, u square sin u स्क्वायर साइन 2 थीटा
तो बताओ, जैसे कि मान लो 0 डिग्री पे अगर मैं फेंकूंगा तो रेंज क्या होगी? यू स्क्वायर यूज कर नहीं जी जीरो भी है नहीं हाँ जीरो ही लगेगा 0 यार, अब साइन 0 0 नहीं जाएगा। और 90 डिग्री पे फेंकूंगा तो रेंज क्या होगी? यू स्क्वायर अपॉन यूज कर बाय जी क्यों? sin थीटा जी बराबर साइन थीटा यूज कर भाई जीवन होता है साइन आ जाओ। अरे यू साइन 2 थीटा को यू साइन थीटा कितनी होगी बोलो? sin थीटा यूज कर भाई जी साइन 180 कितना होता है? 180 तो 0 नहीं होगी? अच्छा हाँ तो थीटा 90 बोला ना, तो साइन 180 0 नहीं हो जाएगा? ए खुद ही सोचो यार, दिमाग लगाओ इधर। नहीं नहीं, तुम ये देखो यार, ये देखो 90 डिग्री में फेंकने का क्या मतलब? तो ऊपर फेंकना, ऊपर फेंकूंगा तो रेंज क्या होगी? इधर तो तुम्हें जाएगा नहीं, वापस यहीं आ जाएगा। तो मतलब थीटा पे देखो, थीटा 0 पे भी रेंज 0 और 90 पे भी रेंज 0। तो इसका मतलब मैं अगर 0 से एंगल बढ़ाऊंगा 1 2 5 10 15 20 ऐसे, तो रेंज बढ़ेगी? बढ़नी चाहिए, घटनी क्या चाहिए? अब 0 से कम क्या करोगे यार? जीरो से बोल रहा हूँ मैं, 0 पे 0 है ना, 1 डिग्री पे कुछ तो होगी, 5 डिग्री 10 डिग्री कुछ होगी। क्यों? मतलब 45 डिग्री पे शायद हाईएस्ट होगा। एंगल बढ़ाएंगे तो क्या होगी? रेंज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्यों? क्यों भाई? एंगल बढ़ाने से 0 डिग्री पे कितनी है? वे 0 डिग्री पे 0 है 0 है। और 5 डिग्री पे, 90 डिग्री पे अरे छोड़ो उसको, 0 डिग्री पे 0 है, मैंने 5 डिग्री पे फेंक दूंगा तो 0 से कम तो नहीं हो सकती ना रेंज? रेंज तो एक पॉजिटिव चीज़ है ना, डिस्टेंस। तो 0 0 से कम तो हो नहीं सकती। तो 5 डिग्री 10 डिग्री पे डालोगे तो क्या होगी? ज़्यादा ही होगी, 0 से ज़्यादा ही होनी पड़ेगी, बढ़नी चाहिए ना। और 90 पे जाके दोबारा से 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब रेंज पहले बढ़ रही थी, उसके बाद दोबारा घट रही है। तो 0 ही फिर 0 थी पहले फिर बढ़ी फिर घटी फिर 0 हुई हाँ, 0 से पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, तो कहीं पे जाके रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए। तुम खुद ही देखो साइन का ग्राफ कैसा होता है। यू और जी को कांस्टेंट मान लो, साइन का ग्राफ बनाया नहीं? बनाया? मैथ्स में नहीं बनाया? क्यों नहीं? ट्रिग्नोमेट्री खत्म। कहाँ बढ़ाया भैया वो ऐसे करके बनता है ना साइन हाँ ऐसे बनता है ये तो एक पार्ट है, वैसे तो ऐसा बनता है यार। ये नहीं सीखा तुमने ट्रिग्नोमेट्री कर ली साइन का ग्राफ ये होता है। वाह यार कमाल हो इधर देखो, साइन का ग्राफ ऐसा होता है कि थीटा बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और उसके बाद कम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? फिर 0। तो रेंज पहले बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम हो गई, फिर कम हो गई। तो ये एंगल कितना है? 0। और ये एंगल कितना है? ये 90 90 डिग्री। कहाँ से 90 डालोगे 0 नहीं होगा? जब थीटा 90 डालोगे तो रेंज 0 नहीं हो जाएगी? तो ये पॉइंट 90 वाला होना चाहिए कि नहीं? हाँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कौन सा एंगल होगा? 45 45। तो ये बीच में सिमेट्रिकल है ना, साइन कर्व सिमेट्रिकल होता है, तो बीच में जाके रेंज मैक्सिमम हो जाएगी ना, 45 हो जाएगा ये। तो एट 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम हाँ, रेंज इज मैक्सिमम। और कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन जी आर मैक्स यू स्क्वायर बाय जी बस खत्म। ठीक है। अब एक चीज और देखो कि अगर मैं दो एंगल लेता हूं ऐसे, थीटा 1 थीटा 2, तो इन दोनों थीटा पे रेंज, सेम होगी दो एंगल ऐसे होंगे जब, क्योंकि 0 से 0 पे 0 थी, उसके बाद रेंज बढ़ रही है, फिर जाके मैक्सिमम हो गई, फिर दोबारा से रेंज कम होगी, तो उस पॉइंट से भी तो पास करेगी। तो यहाँ ग्राफ से पता चल रहा है कि दो एंगल ऐसे होंगे जिन पे रेंज सेम होगी। तो फिर वो दो एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो देखो, अगर R1 ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाय जी, और R2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाय, इन दोनों को बराबर कर दो, तो एक तो ये आता है कि थीटा 1 और थीटा 2 बराबर हो जाए। तो वो तो उनको चाहिए भी नहीं, हमको तो रिलेशन बनाना है। बराबर करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं।
दूसरा ये है कि साइन 2θ1 इक्वल टू साइन 2θ2, ये दोनों बराबर। तो एक सोल्यूशन इसका भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन 2θ1 इक्वल टू साइन 180 माइनस 2θ। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 2θ2 को मैंने साइन 180 माइनस 2θ2 लिख लिया। तुमने पढ़ ली ट्रिग्नोमेट्री? नहीं पढ़ी? अच्छा ठीक है, ये कुछ होता है, ठीक है, कि जब पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। साइन थीटा को हम साइन 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये देखो, इन दोनों को बराबर कर दो, कितना हो गया? तो 2 से काट दो उसको, 90। तो θ1 प्लस θ2, तो जब दोनों एंगल का सम 90 होगा तो क्या होगा? R1 और R2 बराबर। हाँ ठीक है कि नहीं? और रेंज मैक्सिमम कब होती है? 45 पे। ये बात है।